स्टार्ट करते हैं आगे की साइड। तो अभी अपन ने क्या पढ़ रहे थे, पोल्यूटेंट पढ़ रहे थे कुछ, है ना। जब अपन पोल्यूटेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें अपन ने बहुत सारे पोल्यूटेंट पहले निपटा दिए हैं। अब नेक्स्ट पोल्यूटेंट 4th नंबर वाला पढ़ते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं जो पोल्यूटेंट की तरह काम है करते हैं। चलो पहला देखते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड रहेंगे, देखो एट ए हाई एल्टीट्यूड, जब अपन पहाड़ी इलाकों में जाते हैं थोड़ा सा, जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड मतलब ऐसा है कि अपने ज़मीनी स्थल से ऊपर की तरफ जाते हैं ना। हाई एल्टीट्यूड मतलब क्या होगा, ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर। वहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करने वाली है। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, वो तुम्हें पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होते हैं और यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बहुत 3 और 2 मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, तो ये आपस में रिएक्शन जल्दी से नहीं करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें अगर रिएक्शन करवानी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिससे बहुत ज़्यादा, जैसे कि कहीं लाइट स्टाइनिंग हो रही है, जैसे होता कैसे है तुम पता है, जैसे मान के चलो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में अपनी नाइट्रोजन भी है और है ऑक्सीजन भी, दोनों है। अब होगा क्या कि मान के चलो कहीं बारिश हो रही है, बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा बिजली, है ना, जो लाइट की स्ट्राइकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइट एकदम गिर रही है कहीं, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, क्लाउड के बीच में नाइट्रोजन ऑक्सीजन फंस के रह जाता है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्लाउड्स के बीच में फंस के रह जाता है, और जब क्लाउड आपस में टकराते हैं या फिर किसी की वजह से बिजली गिरती है, बहुत सारे रीजन होते हैं बिजली गिरने के, तो वहाँ पर जो बिजली की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसी एनर्जी से क्या होता है, नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन करके आपस में बनाते हैं NO2, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी किसकी प्रेजेंस में, लाइट की स्ट्राइक्स होने की वजह से, लाइट्स की स्ट्राइक होने की वजह से यहाँ पर इन्होंने NO2 बना लिया। समझे ये बात। अभी इसी NO2 गैस के फॉर्मेट में रहेगा, है ना, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, NO2 बन जाएगा, है ना। इस नाइट्रोजन ने इस ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्शन है, मतलब इस ऑक्सीजन ने इस नाइट्रोजन के ऊपर रिएक्शन है कर दी। ये NO2 फर्दर ऑक्सीडाइज होगा आगे की साइड, है ना, ऑक्सीडाइज होगा। अब ऑक्सीडाइज होके यहाँ पर बताओ नाइट्रोजन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4, ठीक है ना। और यहाँ पर है HNO3, नाइट्रेट आयन है ना, ये नाइट्रेट आयन में होती है +5। तो यहाँ से यहाँ पर क्या करा इसने, इलेक्ट्रॉन निकाला एक, और इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, नहीं बोलते। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यही जो इन्वायरमेंट में बनी NO2, ये किसकी वजह से बनी है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की लाइट की स्ट्राइकिंग से बनी है ये NO2। ये इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में बन गई है। यही NO2 आगे इन्वायरमेंट में क्या होगा, थोड़ी देर के बाद में ऑक्सीडाइज होगी, क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होने के बाद में जब बारिश की बूंदें होती है ना, बारिश की बूंदें, बारिश की जो ड्रॉप्स होती हैं, उनमें ये डिजोल्व होके ज़मीन पे आ जाती है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अभी तक तो NO2 हवा में था, है ना। अभी ये ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट आयन में। और नाइट्रेट आयन आसानी से डिजोल्व हो जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, है ना। जब बारिश होगी ऊपर से नीचे बारिश होगी, तो उसमें डिजोल्व होके कौन आ जाएगा, NO3 इसमें डिजोल्व होके आ गया, इसे बोला जाता है नाइट्रेट आयन, ठीक है ना। और तुम्हें पता है कि पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो वास्तव में नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्मेट को अपने अंदर लेते हैं, तो वो होता है नाइट्रेट आयन। क्या सा होता है, नाइट्रेट आयन। और नाइट्रेट आयन को ही क्या करते हैं, ये अंदर लेते हैं। तो इसका मतलब ये वाटर के साथ, अब मान के चलो बारिश हो रही है, बारिश के ड्रॉप में कौन है, नाइट्रेट है या नहीं है, NO3- है। जब ये ज़मीन पे आएगा, है ना, ज़मीन पे आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधे इनको आसानी से इनकी जड़ों में, क्योंकि जब पानी कहाँ जाएगा, ज़मीन के अंदर जाएगा, तो उनकी जड़ों द्वारा पानी ले लिया जाएगा, और पानी के साथ कौन चला जाएगा, नाइट्रेट पौधों को मिल जाएगा। अब पौधों के लिए नाइट्रेट क्यों जरूरी होता है, तो DNA पौधों में भी तो होता है, प्रोटीन पौधे भी तो बनाते हैं, तो उन सब के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई पूरी। तो वास्तव में ये सर्व कर दिया जाता है किसको, फर्टिलाइज़र के रूप में, है ना, ये नाइट्रेट।
है ना। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो होता क्या है कि नाइट्रेट पानी के साथ अंदर वाली ज़मीन में चला जाएगा, जहाँ से वो पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। जैसे बहुत लंबी टाइम तक बारिश हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट्स होते हैं ना या फिर जो नाइट्रेट होता है वो वॉश हो जाएगा किसके, इन सोइल के अंदर वॉश हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो बारिश की बूंदों के साथ आने वाला नाइट्रेट भी बूंदों के साथ, ड्रॉप्स के साथ ज़मीन की अंदरूनी सरफेस की तरफ चला जाएगा, है ना। वहाँ तक पौधों की जड़ें जाएगी नहीं, क्योंकि पौधों की जड़ें मान के चलो यहाँ तक है ना। और पानी की बूंदें ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ तक आ गई, तो यहाँ तक नाइट्रेट भी तो आ गया, NO3- भी तो आ गया। तो अब क्या इस नाइट्रेट को ले पाएगा क्या? नहीं। अगर ज़्यादा बारिश की वजह से क्या हो सकता है, इस नाइट्रेट आयन का वॉशिंग भी हो सकती है, वॉश्ड इनटू सोवेल। आगे बढ़ते हैं, ये कहानी समझ में आई। तो होगा क्या, अब सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजन कंपाउंड में पहला, अगर बहुत हाई एल्टीट्यूड पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके NO2 बनाएगा और वही NO2 ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट बनाएगा, और नाइट्रेट पानी की बूंदों के साथ ज़मीन पे आ जाएगा, है ना। ज़मीन पे आएगा तो ये सारी कहानी समझ में आ गई तुम्हें। वो फर्टिलाइजर के रूप में प्रोवाइड किया जा सकता है या फिर वो वॉश आउट हो सकता है सोइल के अंदर। समझ आई बात? चलो अब बात करते हैं इन ऑटोमोबाइल इंजन में क्या होता है एट ए हाई टेम्परेचर। तो ऑटोमोबाइल में फॉसिल फ्यूल जलता है, जैसे पेट्रोल जलता नहीं जलता, जलता है। तो ये बर्न होगा, बर्न होने के बाद में क्या बनेगा, देखो नाइट्रोजन होगा किसके अंदर, फॉसिल फ्यूल के अंदर। वो नाइट्रोजन वास्तव में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इंजन में जलेगा, है ना। इंजन में क्या होता है, फ्यूल आता है एक साइड से और एक साइड से ऑक्सीजन आती है, दोनों आपस में जलते हैं, फिर वो हीट निकलती है और इसी हीट से इंजन चलता है। तो ऐसे क्या हुआ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जलेंगे, है ना। अब तुम्हें पता है ये पी ब्लॉक के अंदर रिएक्शन आ गई थी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जल के जब NO बनाते हैं, कौन सा ऑक्साइड होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है तो ये 2000 डिग्री सेल्सियस पी ब्लॉक में दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 1483 केल्विन, ठीक है ना। तो तुम कौन सा भी कंसिडर कर लो, ये कंसिडर कर लेना पी ब्लॉक वाला। 2000 केल्विन तक इसमें प्रेशर, वो टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि दिख रहा है ना हाई टेम्परेचर रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें पता है कितना है, 3 इधर है और यहाँ पर भी 2 है। तो ये हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड में। और नाइट्रिक ऑक्साइड में ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। और एग्जामिनर इसको खुशी पूछता है, एग्जामिनर इसको खुशी पूछता है, मैंने बोला था बार बार, क्योंकि ये सिंथेटिक टाइप की रिएक्शन होने के बावजूद भी क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर सिंथेटिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने इंजन में, गाड़ी के इंजन में क्या बनाया, बाहर निकला क्या, NO। दोनों रिएक्शन करी गाड़ी के इंजन के अंदर और बाहर क्या निकला, NO। अब ये NO गैस होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होगी, वो इन्वायरमेंट में जाएगी। इन्वायरमेंट में जाते ही ये इंस्टेंटली किसके साथ रिएक्ट हो सकती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो सकती है। जब इंस्टेंटली ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, क्योंकि बाहर निकलेगी, जैसे इंजन के से बाहर निकलेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऑक्सीजन से उसका इंट्रोड्यूशन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन नीचे ही होती है ना, निचली सरफेस पे होती है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन होता है इससे। तो इंस्टेंटली किसके साथ इंट्रोडक्शन होता है इसका, ऑक्सीजन का। तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ इंट्रोडक्शन होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना। ऑक्सीजन अपना क्या कर देगा, इसको एक ऑक्सीजन दे देगा, कन्वर्ट कर देगा NO2। ऐसे क्या होता है, अगर बची खुची मान के चलो, यहाँ पर अर्थ है, अर्थ के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन है, और तुम्हें पता है ऊपर की तरफ क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होती है, और ओजोन तो तुम्हें पता है स्टेबल होती नहीं है, तुरंत O2+ में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो बताओ O2 ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या फिर ओजोन? तो तुम्हें सबको पता है ओजोन ज़्यादा करने वाला है। तो यहाँ से मान के चलो, यहाँ तुम गाड़ी चला रहे हो तो यहाँ से क्या रिलीज हो गया, NO को सबसे पहले कॉन्टैक्ट किस में आएगा, O2 ऑक्सीजन में, है ना। तो यहाँ पर इंस्टेंटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NO2 में, ठीक है। पर अगर बची खुची NO ऊपर चली गई स्ट्रेटोस्फीयर में, तो तुम्हें पता है NO तो तुम्हें पता है ओजोन लेयर को खत्म करने के लिए काम आई थी थोड़ी देर पहले ही, है ना। तो इसका मतलब, अच्छा ओजोन लेयर को खत्म करने के लिए काम आएगी, अभी नहीं आई, ठीक है ना। अभी ओजोन लेयर अपन खत्म करवाएंगे, है ना। तो अभी देखो सुनना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये NO होगा ना, ये NO इस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ले लेगा, है ना। तो जो ये NO है इसके पास ऑक्सीजन की कमी है, और मैंने बोला था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, +1 और +5, अरे -3 के अंदर +1 से और +4 के बीच में कोई भी नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेना थोड़ा सा अच्छे से, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में। और ये NO2 तुरंत तुम्हें पता है आगे किस में जाने वाला है, नाइट्रेट में जाने वाला है ना, फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है ना। तो NO2 वैसे तो नुकसान करता है, NO2 नुकसान करता है, ठीक है ना। तो
तो NO2 बहुत सारे नुकसान करने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर बताओ, जब ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ी जाएगी, सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ने वाले है, क्योंकि ओजोन ज़्यादा स्पीड से क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है किसका, NO का, और कन्वर्ट कर देगा NO2 प्लस में ऑक्सीजन। ये होगा इन स्ट्रेटोस्फीयर। पूरा डिट्टो छाप लेना। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ सर क्या होगा अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इन्वायरमेंट में बढ़ने लग जाएंगे, तो कौन कौन से अपन को इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर नाइट्रोजन कंपाउंड अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा बढ़ने लग गए तो। पहली बात क्या होगा तुम्हें बता देता हूँ, अच्छे से सुन लेना, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर पहला इफेक्ट देखना अच्छे से, क्या हो रहा है कि अगर हाई कंसनट्रेशन ऑफ NO2, अगर अपन NO2 की, मैंने बोला था ना NO2 बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ना, अगर इसको तुरंत ही नाइट्रेट में बदल दिया जाता है तो सही बात है ना, नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रेट में, क्योंकि ये फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकता है फिर तो पहले वाली रिएक्शन में। पर अगर ये NO2 इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया तो NO2 नुकसान करता है, नाइट्रेट नुकसान नहीं करता। नाइट्रेट तो पानी के अंदर डिजोल्व होकर फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकता है, पर NO2 तुम्हें पता है नुकसान करता है। NO2 क्या होता है, गैस होता है ना। अब तुमने क्या किया, मान के चलो एक प्लांट है ना, अगर तुमने प्लांट के चारों ओर NO2 की अमाउंट बढ़ा दी, किसकी बढ़ा दी, NO2 गैस की अमाउंट बढ़ा दी, तो NO2 उस प्लांट पे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे NO2 की अमाउंट बढ़ाने के बाद में। तो पहला इफेक्ट देखना पड़ेगा, उसकी जो लीव्स होती है ना, पत्तियाँ, लीव्स, वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है ना। और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, न कि NO2। समझ रहे बात को। तो देखो, जब NO2 की अमाउंट बढ़ाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अपने आप ही कम हो जाएगी, इस वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाने वाली है। तो समझ में आना चाहिए कि हाई कंसंट्रेशन पे क्या होने वाला है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ NO2, अगर इन्वायरमेंट में NO2 की अमाउंट ज़्यादा बढ़ने लग गई तो पेड़ पौधों पे क्या असर आने वाला है, पेड़ पौधों पे ये असर आने वाला है कि उनकी पत्तियाँ होगी वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड उनका फोटोसिंथेसिस भी स्लो हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी स्लो हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो खाना धीरे धीरे बनाएगा। ठीक है। अब दूसरा बात करें, अगर तुमने इंसानों पे क्या आएगा, अगर इंसानों ने वो इनहेल कर लिया NO2 क्या कर लिया, इनहेल कर लिया, तो वो लंग्स में जाएगा, है ना, और लंग्स में वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज इन चाइल्ड, मोस्टली तो चाइल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर मान के चलो तुमने NO2 की अमाउंट बढ़ा दी इन्वायरमेंट एटमोसफेयर में, है ना, तो अगर वो रेस्पायरेशन में जाएगा तो वो क्या कर सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज कर सकता है, कोई भी अचानक कोई रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है उसको इन चाइल्ड में, है ना, बहुत ज़्यादा डिजीज होते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ में आना चाहिए। दूसरा आगे बढ़ते हैं, तो ये तो आ गया इंसानों पे, ठीक है, ये इंसानों के लंग्स पे, क्योंकि सीधा इनहेल कर लिया। अच्छा, ये NO2 अगर ब्लड में आके और टिश्यू के पास चला गया तो वहाँ पर टिश्यू को भी ये डैमेज पड़ेगा, है ना, तो ये लिविंग टिश्यू के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। NO2 क्या होता है, लिविंग टिश्यू के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। अच्छा, दूसरा अपन देखो, अपना जो दिल्ली जैसे एरिया होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, NO2 की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि व्हीकल चलते हैं वहाँ पर, है ना, व्हीकल चलते हैं, तो वहाँ पर NO बनेगा, NO के बाद में NO2 बन जाएगा। NO2 की अमाउंट बढ़ने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर तुम्हें ऐसी रेड हेज दिखने वाली है, जो लाल धुंध होती है ना, वो दिखने वाली है। देखो ऐसे दिख रहा है तुमको, ये जो लाल धुआं दिख रहा है तुमको रेड लाइट पे, ये दिख रहा है, तो यहाँ पर रेड हेज दिखने वाली है। और इसी रेड हेज किसकी वजह से होती है, NO2, और NO2 की वजह से बहुत सारी इरिटेशन होती है, जैसे आई का इरिटेशन हो गया, इससे बहुत सारी इरिटेशन होते हैं, तो इससे बोला जाता है रेड होज इरिटेंट, है ना। तो ये वास्तव में ऐसा भी NO2 का इफेक्ट होता है। चलो, ये बात होगी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की सारी। पहले अपन ने क्या पढ़ा, नाइट्रोजन कंपाउंड, है ना, नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर हाई एल्टीट्यूड पे NO2 बनाया, फिर अपन ने फर्टिलाइजर बनाया। फिर अगर ऑटोमोबाइल के अंदर देखें तो क्या होगा, ऑटोमोबाइल के अंदर NO बनेगा, फिर NO2 बनेगा। अगर NO2 के क्या क्या साइड इफेक्ट रहने वाले हैं वो मैंने बता दिए। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पोल्यूटेंट, जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इस इन्वायरमेंट में CO2 होता है पूरे एटमॉस्फेयर में गैसीय फॉर्मेट में 0.03%, ठीक है ना। तो तुम्हें पता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर CO2 नहीं होता ना तो अर्थ का टेम्परेचर भी गर्म नहीं होता। तो अर्थ अगर CO2 की लेयर नहीं होती तो क्या होता, अर्थ का टेम्परेचर है ठंडा होता बहुत ज़्यादा, और उस टेम्परेचर पे कोई भी इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता था शायद। ठीक है, समझना। तो ये वास्तव में अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कंट्रीब्यूटर इन ग्लोबल वार्मिंग, तुम्हें पता है ग्लोबल वार्मिंग में मेजर कंट्रीब्यूटर इसी का रहता है। इसके बाद में मीथेन का रहता है CH4 का, ठीक है ना। अब देखना 0.03% अमाउंट होती है कि इसके अंदर पूरे एटमॉस्फेयर से, ये पूरा एटमॉस्फेयर का सर्कल बनाया मैंने, उसमें से केवल ये है इतना पोर्शन वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका है, CO2 का है, ठीक है। तो अगर इससे अगर 0.03 अमाउंट % से अगर इंक्रीज कर जाती है अमाउंट किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्या होगा, नेचुरल ग्रीन हाउस बैलेंस में बी गेट डिस्टर्ब्ड। मतलब क्या होगा, जो नेचर ने अपना नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाया है ना, जिसकी वजह से अर्थ क्या है, गर्म है ना, जो इसकी वजह से ये मान के चलो ये तो क्या है, अर्थ है ना, यहाँ पर क्या है, CO2 और उनकी लेयर है, उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग नॉर्मली होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, है ना। तो नॉर्मल कंडीशन के लिए तो ग्लोबल वार्मिंग अच्छी बात है, पर अगर CO2 की अमाउंट बढ़ी रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगा, बढ़ती जाएगी, जिससे क्या होगा, ग्लेशियर पिघल सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, जो नॉर्मल नेचुरल क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, वो होना भी चाहिए, है ना। एक हद तक तो होना चाहिए, पर एक हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेचुरल ग्रीन हाउस बैलेंस मतलब समझ रहे हो ना, कि नेचर ने क्या कर रखा है, अर्थ का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस की जो अमाउंट है उनको बैलेंस करके रखा है। तो नेचुरल ग्रीन हाउस बैलेंस में गेट डिस्टर्ब हो जाएगा अगर CO2 की अमाउंट बढ़ जाएगी। CO2 की अमाउंट बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा तो अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब ग्लोबली क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और क्या होगा, जो समुद्र होते हैं उसका सी लेवल बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से कुछ ज़मीनें होती है वो क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, जल के अंदर डूब जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। और स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, है ना। उसमें स्ट्रेटोस्फेयर की बात तुम्हें मैं पहले से ही करता आ रहा था, क्योंकि इसमें स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन, अगर पोल्यूशन कहाँ हो, स्ट्रेटोस्फेयर में हो। जैसे ओजोन कहाँ मिलती है तुम्हें पता है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन मिलता है, स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन, ऐसा पोल्यूशन जो कहाँ हो, स्ट्रेटोस्फेयर में हो, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में हो, उसे बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। और स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन मतलब ओजोन का पोल्यूशन, यही इसी के अंदर देखेंगे अपन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का अपघटन, ओजोन अपन खत्म करवाएंगे, डिप्लेशन देखने, ठीक है ना। अब देखो, ओजोन को खत्म कराने के लिए इंसानों की एक्टिविटी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, ठीक है ना। तो ह्यूमन एक्टिविटी, और उसमें 2 कंपोनेंट, जिसमें एक होगा NO, मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले कि NO होता है वो मेन रोल प्ले करता है ना। उसके बाद में जो AC वेसी चलाते हैं उसमें निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीओन, है ना। AC रेफ्रिजरेटर जिसमें चलाते हैं ना, तो आजकल, पहले के लोग तो नहीं चलाते थे, पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी नहीं होता था इतना, पर आजकल क्या हुआ, लोगों ने फ्रीज कूलर AC लगाने अपने कंफर्ट के हिसाब से लगाना स्टार्ट कर दिया। उसी कंफर्ट की वजह से क्या हो रहा है, नेचर को नुकसान हो रहा है ना। और देखो तुम्हें पता है कि अगर अपन जलाएंगे, अगर गाड़ी के अंदर फ्यूल जलाएंगे, फ्यूल बनने से क्या बनता है, NO बनता है, नहीं बनता। और वही NO अगर स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगा तो तुम्हें पता है NO2 में कन्वर्ट होगा, तो वो भी क्या होगा, वास्तव में नुकसान पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता है। इसका मतलब ह्यूमन की एक्टिविटी, इंसानों द्वारा ह्यूमन एक्टिविटी से 2 कंपोनेंट रिलीज होंगे। इसका एक का नाम होगा कार्बन का नाइट्रिक ऑक्साइड, और दूसरे का है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 2 कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। ये 2 ही फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा सर, ओजोन का डिप्लेशन होगा तो उससे नुकसान क्या है, नुकसान तो है, आगे बताऊंगा, है ना। तो स्ट्रेटोस्फेयर में पोल्यूशन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में कौन है, ओजोन, और ओजोन का डिप्लेशन होना मतलब क्या हो गया, वो स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन हो गया। तो ओजोन का डिप्लेशन अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन में, ठीक है। तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, उसमें 2 एक्टिविटी, NO और CFC। पहला देखेंगे क्या NO क्या कर देता है ऐसा, अरे क्या हो गया ये, 1 मिनट, ठीक है ना। तो NO क्या कर देता है, देखना, NO क्या करेगा ऐसा जिसकी वजह से ये काम हो जाएगा, NO ऐसा क्या करेगा, देखते हैं। तो तुम्हें पता है कि ये फ्यूल जब जलता है, फॉसिल फ्यूल जब जलता है, तो फॉसिल फ्यूल जलेगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, NO बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। यही जाता है या तो इंस्टेंटली किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ, या फिर ये जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगा तो तुम्हें पता है ये किस में कन्वर्ट होगा, NO2 में। अच्छा, ये जब ये NO फ्यूल से रिलीज हुआ है,
है ना, गाड़ी के फ्यूल से जलने की वजह से रिलीज हुआ है, तो ये कहाँ गया, मान के चलो स्ट्रेटोस्फीयर में आ गया, है ना। और स्ट्रेटोस्फीयर में ये किसकी तरह काम करेगा, पोल्यूटेंट की तरह काम करेगा, है ना। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, तुम्हें पता है NO है, इसको ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, तो इसको ये ऑक्सीजन, तुम्हें पता है O3 वैसे भी स्टेबल नहीं होता, ये तुरंत इसको तो बहाना चाहिए बस, कैसे टूटूं मैं, कैसे टूटूं मैं, तो इसको बहाना मिल जाएगा, ये NO आएगा बेचारा और बोलेगा आ जा, वो आ गया, बोला दे जा, दे दिया, क्या, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर NO2 इसको दे देगा ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन इसको दे देगा तो यहाँ पर बताओ तुम्हें ओजोन अपना क्या रिलीज कर देगा, O2, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम इसने दे दिया, एक ऑक्सीजन इसने दे दिया इधर, ये कन्वर्ट हो गया NO2 में। ये रिएक्शन फास्ट होती है, स्लो नहीं रहने वाली, तुम्हें पता है, कि मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था, ओजोन तुम्हें पता है आसानी से देती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये रिएक्शन होगी और क्या रिलीज हो गया, ऑक्सीजन। बताओ O3 किस में कन्वर्ट हो गया, O2 में, और ये O2 नीचे ज़मीन की साइड चली जाएगी, स्ट्रेटोस्फीयर से दूसरी चले जाए, क्योंकि O3 और O2 की डेंसिटी अलग अलग होती है ना, ठीक है। अब होगा क्या, मान के चलो ऐसे कंपाउंड बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, है ना। तो होगा क्या कि मान के चलो ऑक्सीजन O3 आएगा और टूटेगा O2 और ऑक्सीजन में, है ना, नेसेंट ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन एटम में। ये ऑक्सीजन एटम स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर बहुत सारे पड़े होंगे, है ना, उसी एक स्ट्रेटोस्फीयर में पड़ा हुआ ये नेसेंट ऑक्सीजन एटम, है ना, को NO2 आएगा, ये NO2, यही NO2 यहाँ आएगा और बोलेगा कि ले जा, एक ऑक्सीजन ले जा, तू भी जी ले जिंदगी अपनी, जो मैं कहीं से चोर के लेके आया हूँ ना तेरे भाई से, है ना। O3 से चोरा था ना इसने, अरे ये NO2 ने अपना ये ऑक्सीजन कहाँ से चोर के लेके आया, O3 से, है ना। और डोनेट किसको कर रहा है, डोनेट कर रहा है किसको, एक नेसेंट ऑक्सीजन के एटम को, जो स्ट्रेटोस्फीयर में पड़ा है, बहुत सारे पड़े रहते हैं, क्योंकि ओजोन वैसे भी टूटती रहती है। तो यहाँ पर देखो इसको दे दिया, जैसे इसको देगा तो ये तो एक ऑक्सीजन इसको दे दिया, तो ये तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO में। और ये एक बार NO वापस बन गया ना, तो बोलेगा अरे रे मेरा तो काम ही खत्म हो गया, है ना। तो NO को तो भूख ही होती है ना किसको, ऑक्सीजन लेने को, तो ये वापस से क्या करेगा, नए ओजोन मॉलिक्यूल के पास जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हर बार रिपीट होके बन जा रहा है, पहले यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ और लास्ट में बन भी गया, देख लो जाके। तो ये 2 बार रिएक्शन चलने वाली है, और यहाँ पर NO इज नॉट कंज्यूम, ये कंज्यूम ही नहीं होगा, है ना। ये कंज्यूम नहीं होगा तो बार 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 क्या होगा, रिएक्शन को रिपीट करता रहेगा, और बार बार करेगा तो हर बार एक नए ऑक्सीजन O3 ओजोन को तोड़ेगा। इसका मतलब ये एक बार स्ट्रेटोस्फीयर में चला गया तो वो तोड़ता ही जाएगा, तोड़ता ही जाएगा, तोड़ता ही जाएगा, अरे हाँ है ना। इसका मतलब ये बात है कि ये बहुत ज़्यादा ओजोन लेयर को ख़त्म करने वाला है, ठीक है ना। तो ये पोल्यूटेंट हो गया, नहीं हो गया, NO हो गया। तो नाइट्रिक ऑक्साइड वास्तव में ओजोन के लिए नुकसान पैदा करता है, उसके लिए एक, है ना, श्राप है, ठीक है। तो वहाँ पर ये NO आएगा, O3 को निपटाएगा, और हर बार नया बनाने की जरूरत नहीं, यही NO वापस से देखो एक नए मोलिक्यूल को सुलटा रहा है, तो बार 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 सर्कल चलता रहेगा, ठीक है ना। तो पहला तो आ गया ये NO वाला, समझ में है तुमको। उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है वो देखते हैं, कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को खत्म कर रहा है।